Right, so I will discuss with you today about the subacute combined degeneration. Okay, that is the subacute, okay, combined degeneration, right? It stands for SCD, subacute combined degeneration. अब इसके अंदर होता क्या है? It is very very simple, okay? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि S stands for the spinocerebellar tract. Okay, S stands for the spinocerebellar, okay, tract, right? S stands for the spinocerebellar tract. Fine. उसके बाद है आपके पास C. C stands for the corticospinal tract, especially lateral corticospinal tract. Okay, lateral corticospinal tract. Fine. उसके बाद है D. D stands for the dorsal column. Okay, D stands for the dorsal column. Understood? So today we will try to finish all the pathologies of the spinal cord. अच्छा, तो ये है हमारे पास subacute combined degeneration, right? This is actually a disease of the spinal cord. इसमें होता क्या है? इसमें जो आपके पास तीन tracts होते हैं ना, जैसे कि spinocerebellar tract, corticospinal tract and dorsal column, ये तीनों tracts इसमें damage होते हैं. Fine, okay. Now what type of clinical features see? First of all, this is the spinal cord, okay. और ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड न्यूक्लियाई, ओके, स्पाइनल कोड के अंदर ये जो रेड यहाँ पे लेटरल कॉलम्स में जो आपको ये रेड एरिया नज़र आ रहा है, दे आर कॉल्ड एज दी, they are the areas for the spinocerebellar tract. Okay, they are areas for the spinocerebellar tract. अंडरस्टूड नाउ, राइट? अब इसमें जो है टू टाइप्स है ऑब्वियसली, ये है डोर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट और ये है वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, राइट? यहाँ से फिर ये फाइबर्स कहाँ पे जाते हैं? दीज फाइबर्स विल गो एंड दे विल एंटर इनटू आवर cerebellum. Okay, fine, they will enter into our cerebellum. Understood now? Okay, उसके बाद जाहिर सी बात है ये वाले फाइबर्स भी ऊपर जाके सेरेबेलम के अंदर जाएंगे, राइट? तो ये जो फाइबर्स होते हैं स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट के फाइबर्स, ये नॉर्मली क्या करते हैं? हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. सो सेरेबेलम को तो आपको फंक्शन पता है ना, राइट? तो जब ये स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट डैमेज होंगे, सो देयर विल बी प्रॉब्लम इन दी स्पेशली अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन वाला जो आपके इंफॉर्मेशन है, दैट विल देयर विल बी लॉस ऑफ unconscious proprioception. Okay, fine, loss of unconscious proprioception. Okay, राइट? उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है स्पाइनल कोड का ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल कॉलम. सो ऑब्वियसली क्या होगा? यहाँ से कुछ फाइबर्स आएंगे, ओके, वो फाइबर्स क्या कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं? पेन टच टेम्परेचर, सॉरी, those fibers will bring information of the proprioception, vibration, fine touch and pressure, etc. Okay, right? These type of special fibers will come from periphery to the डॉर्सल कॉलम, राइट? फिर डॉर्सल कॉलम से ये इंफॉर्मेशन जाते हैं जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ओके, एंड हियर दे विल कन्वर्ट इनटू द मीडियल लेमनिस्कस ऑब्वियसली. अच्छा, तो ये जो फाइबर्स है कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है? ये फाइबर्स लेके जाते हैं फाइन टच, ओके, उसके अलावा है प्रेशर, ओके, प्रोप्रियोसेप्शन, राइट, ओके, और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के ये. अच्छा, तो जाहिर सी बात है जब ये फाइबर्स डैमेज होंगे, ओके, इन द सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन में जब ये फाइबर्स डैमेज होंगे, सो देयर विल बी लॉस ऑफ वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, स्पेशली प्रोप्रियोसेप्शन. ओके, यहाँ पे जो है कौन सा प्रोप्रियोसेप्शन होता है? यहाँ पे कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है. ओके, इन शॉर्ट आपने इतना याद रखना है कि कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन दोनों लॉस होते हैं, जिसकी वजह से सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन वाले पेशेंट में जो आपको prominent feature नज़र आएगा, that will be related to the proprioception. Okay, fine, that means जब ये दोनों डैमेज होंगे तो patient will have severe ataxia. Okay, fine, severe ataxia. So ataxia will be very prominent in these patients. Understood now? Okay. अच्छा, उसके बाद तो आपको पता है कि ये हमारे पास है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है? ऊपर से फाइबर्स आते हैं, ओके, राइट, ऊपर से ये फाइबर्स आते हैं, यहाँ पे क्रॉस होके ये हमारे लेटरल कॉलम में आते हैं. लेटरल कॉलम से फिर ये फाइबर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, फिर यहाँ से ये मोटर फाइबर्स निकलते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन, राइट, जो कि आगे जाके हमारे मसल्स वगैरह को जाके क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं. अंडरस्टूड नाउ? फाइन. तो ये हमारा एक मसल है, फॉर एग्जांपल ये जो मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन हमारे मसल को सप्लाई कर रहा है, राइट? अब क्या है कि ये जो आपके पास कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, राइट, ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इसमें क्या होता है? डैमेज हो जाता है. ओके, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब डैमेज होगा तो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है? मोटर इन्फॉर्मेशन. ओके, राइट, मोटर इन्फॉर्मेशन. सो जब ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा, सो देयर विल बी अपर मोटर न्यूरॉन लियन. अब अपर मोटर न्यूरॉन लियन में आपको क्या मिलता है? अपर मोटर न्यूरॉन लियन में जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पास मसल्स होंगे, राइट,
लोअर मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करने के लिए कोई नहीं होगा, सो अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर विल बी gain of mass, okay, right, tone will increase tone, okay, increase power, fine, hyperreflexia, okay, hyperreflexia, Babinski will be upgoing, okay, Babinski will be upgoing, Babinski आपको positive मिलेगा, okay, Babinski will be upgoing या तो फिर positive, fine. So these type of clinical features you will see in the subacute combined degeneration. Now the question is ये होता किस वजह से है? The only reason behind this is vitamin B12 deficiency, okay, किस वजह से होता है? You have to remember in these vitamin, okay, vitamin B12 deficiency, okay, vitamin B12 deficiency की वजह से क्या होगा? Subacute combined degeneration. एक और disease है which is very common, okay, vitamin B12 deficiency की वजह से जो होता है, there is a blood disorder actually, fine, blood disease, vitamin B12 deficiency की वजह से होता है. If you know, please tell me. I don't know that, okay. Vitamin B12 deficiency की वजह से होता है. There is a type of anemia. I don't know what type of anemia is that. If you know, so you have to tell them, okay, tell me in comments. अच्छा, so we are discussing about subacute combined degeneration. I told you केस में demyelination होता है, right, due to vitamin B12 deficiency. Demyelination होता है कौन सा? Spinocerebellar tract का, okay. सबसे पहला वाला है स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, दूसरा है लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ओके, थर्ड वन है आपके पास डॉर्सल कॉलम. अंडरस्टूड? नाउ SCD, fine, due to vitamin B12 deficiency. So the prominent feature will be ataxic gait, fine, ataxic gait, okay. उसके बाद है पैरेस्थीजिया, राइट, पैरेस्थीजिया, और आपको होगा फॉर एग्जांपल impaired position और vibration senses. नाउ आई डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम इन वेरी डिटेल, ओके, कि ये कंडीशंस एग्जैक्टली होते क्या है, कैसे होते हैं. उसके बाद है रोमबर्ग साइन. रोमबर्ग साइन क्या है? क्योंकि जो प्रोप्रियोसेप्शन वाला पाथवे है दैट इज़ डिस्टर्ब्ड, ओके. तो आप पेशेंट को कहोगे कि यू हैव टू फॉर एग्जांपल क्लोज योर आइज. पेशेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप क्या कहोगे पेशेंट को कि क्लोज योर आइज, राइट. जैसे ही पेशेंट अपनी आंखें बंद करेगा, एट दैट वेरी मोमेंट पेशेंट विल फॉल डाउन, पेशेंट गिर जाएगा, ओके. वाई इट अकर्स? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन. अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन both are lost, fine. So that will lead to the पॉजिटिव रोमबर्ग साइन, पेशेंट गिर जाएगा, ओके. उसके बाद आपको क्या नज़र आएंगे? अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस नज़र आएंगे, क्योंकि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब डैमेज होता है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो अपर मोटर न्यूरॉन के लियन के साइंस आपको नज़र आएंगे, जैसे कि हाइपर रिफ्लेक्सिया, ओके, गेन ऑफ mass, गेन ऑफ टोन, गेन ऑफ पावर. These type of things you will see in the patients of the subacute combined degeneration, right. In the next video I will discuss with you anterior spinal artery, फिर कोड़ा equina, कोड़ा medullaris वगैरह. Then after that we will finish this spinal cord, okay.